टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब एनिमे जो कि सोलो लेवलिंग की वजह से तुम्हारे नजर में कभी आए ही नहीं, जो कि हाल ही लास्ट मंथ में रिलीज हुए एंड हम लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं। एंड इसमें से मेरे दो तो बहुत फेवरेट वाले हैं। नंबर 1, आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास। अगर तुमने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो यार तुम एक बहुत अच्छे सपने से दूर हो जो हर एक इंसान देखना चाहता है। तो इस एनिमे के जो दो मेन कैरेक्टर्स है वो लोग काफी ज्यादा ही फनी है एंड दूसरी तरफ इस एनिमे में तुम्हें रोमांस भी देखने को मिलेगा। तो ये एनिमे थोड़ा सा वाइंड भी चल जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है इस एनिमे को देखने के लिए तो कीप यूजिंग हेडफोन्स। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारी फैमिली को ज्यादा ही फ्रीडम तुम्हें दे रखी हुई है तो भाई तुम उसके सामने एक बार इस एनिमे को वॉच करके देखना। तो इस एनिमे की स्टोरी दो कैरेक्टर्स के अराउंड चलती है। आकाने जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड साइतो होजो, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। जैसे कि तुम नारुतो एंड वन पीस के फैन को लड़ते हुए देख सकते हैं, वैसे एक दूसरे से ये लोग नफरत करते हैं। एंड इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसे है कि उन दोनों की मैरिज फिक्स करने के बाद उन दोनों को मौका दिया जाता है एक साथ रहने का, एक ही घर में उनको ऑर्डर दिया जाता है एक ही साथ एक ही बेड पे एंड एक ही घर में रहने के लिए, एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह। अपने दिन पता नहीं कब आएंगे। देन वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट करते हैं एंड इन दोनों की केमिस्ट्री जैसे जैसे आगे एनिमे में बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हें इस एनिमे में इनसे जितना ज्यादा तुम कनेक्ट होगे उतना तुम्हें इस एनिमे को देखने मजा आएगा। एंड इस एनिमे के छोटे छोटे पंच जो हिंदी दब जिन्होंने किया है काफी ज्यादा ही अच्छा किया है। एंड मैंने अभी तक किसने हिंदी दब इस एनिमे को किया है मुझे अभी तक नहीं मालूम, मैंने सर्च भी नहीं किया कि बस मुझे इतना लगा कि इसका हिंदी दब अटैक ऑन टाइटन से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस एनिमे में जो पंच दिए गए हैं वो ओरिजिनल जो एनिमे है जापानीज डब में उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। हाँ अलग तो है लेकिन उससे काफी ज्यादा सिमिलर है एंड उसको सुनने बाद तुम्हें मजा जरूर आएगा। नंबर 2, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द ऑल टाइम। तो इस एनिमे को मैंने वीकली देखा हुआ है। जैसे एक एपिसोड ऐसा ड्रॉप होता था ना, मैं दौड़ जाता था पीछे के सामने एंड इसे वॉच करता था, क्योंकि ये इस एनिमे को देखने में काफी ज्यादा ही मजा आ रहा था मुझे। पर्सनली ये मेरा फेवरेट एनिमे चल रहा है इस टाइम के ऊपर। हाँ इसमें हर शिकाय की तरह वैसे ही सेम चीज थोपा गया है, बट इसमें जो थोड़ा सी कहानी में ट्विस्ट आया गया ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो देखने में मजा भी आती है। इस एनिमे की स्टोरी एक ऐसे बंदे का अराउंड चलती है जो कि बाय मिस्टेकली एक दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाता है एंड जो वहाँ की गॉडेस होती हैं उस वर्ल्ड की वो उसे अपने पास बुला लेती है कि यार तुम बाय मिस्टेक इस वर्ल्ड में समन हो गए, उन लोगों ने कर लिया है जिसे समन कर रहे थे उन्हें समन कर रहे थे, बस तुम उनके पीछे पीछे चले आए। तुम अब क्या करोगे, तुम्हें अपने वर्ल्ड में मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकती एंड तुम यहाँ से कुछ अपना सोच लो कि तुम क्या चाहते हो, मैं वही इच्छाएं तुम्हारी पूरी कर दूंगी। विशेष वहाँ की जो गॉडेस होती है उसे एक ऐसा वरदान देती है कि तुम्हें वहाँ पे हर चीजें बनानी आती है एंड तुम वहाँ पर लाइट मैजिक का यूज कर सकते हो। तो जब वहाँ पे वो बंदा जाता है वो तो उसके पास पावर बहुत ज्यादा ही होती है एंड वहाँ पे वो कुछ लोगों की हेल्प करता है एंड वहाँ पे उसे धातु एंड दवाइयाँ सारी चीजें बनाने का वो सारी चीजें उसके अंदर बिल्टेड होती हैं एंड वो स्विच कर सकता है कभी भी किसी भी एबिलिटी को चूज कर सकता है कि मुझे अब लोहार बनना है या फिर मुझे अब किसान। तो ये चीजें देखने में काफी ज्यादा ही मजा आती है। तो एक इशिका एनिमे है तो इसमें काफी यूनिक चीजें दिखाई गई है और सारे इशिका तरह नहीं दिखाए। जैसे कि टॉयलेट, अगर तुम पुराने वर्ल्ड में पहुंचोगे तो तुम्हें टॉयलेट बनाना जरूर आना चाहिए। वो बंदा इस चीज को लेकर कितना ज्यादा पॉपुलर होते हैं एंड दूसरा फ्रिज एंड ऑल्सो जकूजी को भी लेकर वो काफी ज्यादा ही पॉपुलर हो जाता है कि जब वो जकूजी बनाता है ना तो भाई लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। बस हर कोई उसे ही पाना चाहता है कि यार ये बंदा बस मुझे मिल जाए तो मैं इससे कुछ खास चीजें बनवाऊंगा। तो इस एनिमे आगे स्टोरी में क्या होगा जब गॉडेस का वरदान खत्म होगा, तुम इस एनिमे को जाके देखो। नंबर 3, द मैजिकल गर्ल एंड द इविल लिeutenant। अगर तुम इस एनिमे को निपटाने जाओगे तो सिर्फ 12 मिनट्स के एपिसोड एंड कुछ एपिसोड 12 मिनट्स के भी चल जाते हैं। क्यों ऐसे लाइनअप है ये मुझे भी नहीं पता। एंड जब मैं इस एनिमे को वॉच कर रहा था कुछ सीन ऐसी आ गई थी कि मुझे थोड़ी बहुत देखी लग रही थी। अरे एडिटर साहब मरवाओगे क्या, चैनल पे स्ट्राइक नहीं पड़वानी। हाँ यार कुछ ऐसे ही हाल है इस एनिमे के। ये एनिमे फैंटेसी जॉनरा को बिलोंग करता है एंड इस एनिमे की स्टोरी की बात करूँ तो जो अपना इविल लिeutenant है वो अपने आर्मी में सबसे टॉप पे एंड उसे सब लोग सबसे गुस्से वाला एंड सबसे हैवानियत इंसान मानते हैं, आई मीन डेविल मानते हैं। एंड जो अपनी एंजल है उसे किसी ने एंजल बनाया है। हाँ ये कोई पिगी जैसा दिखने वाला इंसान ने उस एंजल बनाया है। सॉरी हम उसे इंसान तो नहीं कह सकते, वो जो भी है। एंड वो जो एंजल है वो इतना ज्यादा ही वर्कaholic है कि वो रात दिन काम ही करती रहती है एंड खाना ही नहीं खाती। एक हम लोग हैं जो सही से वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं यूट्यूब पे। और वो जो डेविल है वो इतनी ज्यादा इस लड़की की केयर करता है, आई मीन को उसके खाने से लेके सोने उठने सबका ध्यान रखता है। आई मीन तो उसको उसका घर भी पता चल जाता है तो भी वो किसी को भी नहीं बताता कि वो उसे कोई मार दे या फिर उसे कोई खत्म कर दे, क्योंकि वो उससे पूरी क्रेजी तरह से उसे प्यार हो गया है। एंड इस एनिमे में आगे क्या होगा, क्या वो अपने से ऊपर वाले जो डेविल्स हैं उनको बता पाएगा कि
कौन सी एंजल है, वो कहाँ रहती है एंड उसे क्यों कैसे खत्म किया जा सकता है। उसके ऊपर तो बहुत सारे सवालात अभी से उठने स्टार्ट हो गए कि तुम क्यों नहीं उस एंजल का पता लगा पा रहे हो। ये एनीमे काफी ज्यादा फनी है, एक बार तुम इसे देखना स्टार्ट करोगे तो बस यूं सारे एपिसोड फिनिश हो जाएंगे। नंबर 4, द रेड रेंजर बिकम एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। तो इस एनीमे की स्टोरी थोड़ी बहुत पावर रेंजर्स से मिलती जुलती है। आई मीन की थोड़ी बहुत क्या, पूरी स्टोरी पावर रेंजर्स की तरह है। आई मीन स्टोरी नहीं, इसकी पावर। एंड वो जब बंदा ट्रांसफॉर्म होता है तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, एंड वो जो ब्लास्ट होता है वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं दिखाया जाता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं एक्चुअल में वहाँ पे उनको भी फील होता है वो ब्लास्ट, एंड वो काफी ज्यादा ही वियर्ड है। एंड वो बंदा जितनी बार ट्रांसफॉर्म करता है उसके पीछे एक ब्लास्ट होता है, काफी ज्यादा ही वियर्ड था। एंड ये किसी का एनीमे है एंड ये हिंदी डब में अवेलेबल है। अगर तुम्हें इसे देखना है तो एक बार तुम्हें इसे जरूर ट्राई कर लेना। एंड एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसे है, जो अपने रेड रेंजर वो अपने वर्ल्ड में एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है अपने टीम के साथ, लेकिन तभी उसकी टीम फाइट लूज करने लगती है एंड अपना बंदा कहता है कि मैं अकेला जाऊंगा एंड उस मॉन्स्टर को हराऊंगा। एंड वहाँ पे उस मॉन्स्टर के फाइट करने के लिए वो अकेले जाता है एंड खुद भी मर जाता है। एंड एज ऑलवेज रिकार्नेट होता है दूसरे वर्ल्ड में, एंड वही सब तुम्हें सेम चीजें दिखाई जाती है एज अ रिकार्नेट। एंड जब वो रिकार्नेट होकर एक दूसरे वर्ल्ड में आता है तो उसके पास वो पावर रहती है पावर रेंजर्स वाली। एंड ये भी मिलता है वो एक विश से जिसके साथ उसका बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है। एंड पूरे एनीमे में वो बस बॉन्ड ही बनाने लगता है तो इम्प्रूव हिज पावर। एंड एनीमे में आगे क्या होगा, किन किन लोगों से और किस तरह के मॉन्स्टर को वो फाइट करेगा, यही चीज देखने के लिए तुम जाओ इस एनीमे को वॉच। नंबर 5, द अनवेयर अटिलियन मास्टर। इस एनीमे की स्टोरी की बात करूं, जो अपना मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ही वीकेस्ट इंसान है। एंड वो एक टीम में होता है लेकिन उस टीम से उसे निकाल दिया जाता है ये कह के कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम तो एक मॉन्स्टर का भी शिकार नहीं कर सकते। देन वो काम की तलाश में एक ऐसे जगह पहुंचता है जहाँ पे लोगों को काम दिया जाता है। एंड तभी उसको अपने पावर के बारे में मालूम चलता है कि वो क्या क्या कर सकता है। बंदा जो है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड एनीमे में आगे क्या होगा, उसके पास कैसी कैसी पावर है, इसी के अराउंड इस एनीमे की स्टोरी होने वाली है। तो मैंने जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसके सिर्फ एक एपिसोड आए हुए हैं, तो ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता। एंड एनीमे में आगे क्या होगा, मे बी जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ इसका सेकंड एपिसोड भी एयर हो जाए, तो तुम जाके इस एनीमे को चेकआउट कर लो क्योंकि ये हिंदी डब में अवेलेबल है। डू इट। नंबर 6, हंटर हंटर। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस एनीमे की स्टोरी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये एनीमे हिंदी डब में अभी अवेलेबल है, जाओ तुम इसे वॉच करो। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ये वाला एनीमे काफी पसंद आएगा। वेल अगर तुम्हें अभी भी इस एनीमे की स्टोरी जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं जरूर उसमें एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं कर रहा हूँ। नंबर 7, मैजिक मेकर हाउ टू मेक मैजिक इन अनदर वर्ल्ड। तो अगर तुम्हें हिंदी डब में एनीमे देखना पसंद है तभी जाना इस एनीमे को चेकआउट करने के लिए। फिलहाल ये एनीमे मुझे तो काफी ज्यादा ही बोरिंग लगा एंड इसके काफी सारे एपिसोड आ रखे हैं, लेकिन बस मैंने इसका एक एपिसोड देखा है तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं जगा। कुछ इसमें सिस्टर का लफड़ा हो गया था, उसके बाद मैंने इस एनीमे की स्टोरी कंटिन्यू की कि पता नहीं आगे क्या दिखा देंगे, तो इसलिए मैंने बस इस एनीमे को वहीं पे स्टॉप कर दिया कि कभी फ्री टाइम रहेगा तो तभी देखूंगा। एनीमे की स्टोरी की बात करूँ, जो अपना मेन कैरेक्टर वो मैजिक को फाइंड कर रहा है अपने वर्ल्ड में। एंड एज ऑब्वियस इस एनीमे का जैसा नेम है उसी की तरह इस एनीमे की स्टोरी के मैजिक मेकर हाउ टू मेक मैजिक इन अदर वर्ल्ड। सो अपना जो एमसी है वो अपने वर्ल्ड में मैजिक को बना रहा है, और कैसे बनाएगा यही जर्नी को तुम इस एनीमे में एंजॉय करने वाले, वो भी अपने सिस्टर के साथ। एंड इस एनीमे में आगे स्टोरी में क्या होगा ये तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना देखने के बाद, क्योंकि मैं तो इस एनीमे को आगे नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड ये हिंदी डब में ये भी अवेलेबल है। नंबर 8, अमीको एमडी डॉक्टर डिटेक्टिव। अगर तुमने अभी तक इस एनीमे को नहीं देखा हुआ है तो मैंने इस एनीमे के ऊपर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना के रखा हुआ है बहुत पहले, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। सो इस वीडियो के सिर्फ 2 एनीमे बाकी है एंड दोनों एनीमे मेरे फेवरेट लिस्ट में अभी चल रहे हैं। एंड ये दोनों एनीमे काफी ज्यादा ही अच्छे हैं, दोनों के एनीमे की स्टोरी काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी। तो तुम्हारे लिए ये बात सोने पे सुहागा हो जाएगी, ये दोनों एनीमे हिंदी डब में अवेलेबल है एंड इनकी स्टोरी काफी ज्यादा ही अच्छी है, कोई भी इसमें से इशिकाई नहीं है या फिर है। नंबर 9, द गॉड ऑफ द हाई स्कूल। तुम्हें इस एनीमे को जरूर ट्राई करना चाहिए एक बार, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये एनीमे काफी ज्यादा ही पसंद आएगा। एंड इसकी स्टोरी काफी ज्यादा ही फ्रेश है एंड कुछ भी तुम्हें इसमें इशिकाई का पंगा नहीं देखने को मिलेगा। एंड जो इसमें फाइट सीन तुम्हें देखने को मिलेगी एंड वो अग्रेशन जो देखने को मिलेगा, एंड इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी, आई मीन कि उतना भी बेकार नहीं कर देंगे कॉमेडी करके। इसमें जो तुम्हें कॉमेडी सीन फाइट में जो भी दिखाई जाएगी वो भी काफी ज्यादा अच्छी है एंड देखने में तुम्हें रिलेटेबल भी लगेगी। मैंने सिर्फ इसका अभी तक 3 एपिसोड देखा है एंड यहाँ तक इस एनीमे की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मुझे देखने भी मजा आ रहा है इस एनीमे को। वेल मैं ट्राई करता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे इस एनीमे की स्टोरी बिना किसी स्पॉइलर के दे सकता हूँ। तो इस एनीमे की स्टोरी ये 3 कैरेक्टर के अराउंड होगी जो कि फाइट्स करना पसंद है जिन्हें, एंड ये लोग एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं जिसका नेम होता है द गॉड ऑफ द हाई स्कूल। एंड ये तीनों का सपना है कि ये लोग इस मैच को जीत जाए। एंड इस एनीमे में आगे क्या होगा, तुम्हें कैसे कैसे फाइटिंग मैच दिखने वाले हैं ये देखने के लिए तुम रेडी हो जाओ एंड इस एनीमे को अभी जाओ वॉच करो एंड ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। नंबर 10, एज अ रीकार्नेट अरिस्टोकर। तो ये एनीमे भी एक एशिका एनीमे है एंड इसकी स्टोरी काफी ज्यादा ही यूनिक एंड मुझे अच्छी लगी।
स्पेशली मुझे इस बंदे की पावर काफी ज्यादा अच्छी लगी। इस बंदे के पास जो पावर है, ये किसी भी इंसान की इसके पास स्किल का ये पहचान सकता है, लेकिन ये खुद की स्किल नहीं पहचान सकता कि इसके पास कैसी पावर है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर है वो अपने विलेज के राजा का बेटा है एंड उसे ही बनना है सेकंड किंग राजा के बाद। एंड इस एनिमे की स्टोरी भी वहीं से स्टार्ट होती है। जो राजा होते हैं उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी होती है एंड जो अपना एमसी वो अब एक किंग बन चुका है। वेल यहीं पे एक्सप्लेन किया जाता है कि अपने जो राजा हैं वो कैसे मरे एंड किसने उनको मार दिया एंड कैसे इतनी बड़ी वॉर छिड़ गई। एंड यहीं पे अपनी एमसी की पावर इंट्रोड्यूस की जाती है कि वो किसी की भी पावर पहचान सकता है कि वो क्या कर सकता है। वेल हमें अपने छोटे राजा के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है कि वो बचपन में कैसे सैनिकों को इकट्ठा करता था उनकी पावर को पहचान के एंड जो वो घर पे लेके आता था किसी भी भिखारी को या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जिसके पास पावर है उसे खुद को पहचान के, तो कोई भी यकीन नहीं करता था कि क्या सच में ये ऐसा दिखने वाला इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर होगी। एंड जब राजा खुद ही उस बंदे से फाइट करते थे तो राजा को मालूम चलता था कि सच में यार इसके पास तो पावर काफी ज्यादा अच्छी है एंड इसके पास काफी अच्छी अच्छी स्किल है। एंड जब हमें फर्स्ट फाइट दिखाई जाती है ना, राजा एंड क्या नाम था यार उसका, मल्लाह जुलाहा, क्या था यार, क्या हिंदी दम में वो बोल रहे थे, मल्लाह जुलाहा जो भी बोल रहे थे उसके बीच में, तो राजा का कितना ज्यादा ही ऑरा दिखाया जाता है कि लाइक वो 94 लेवल का है एंड उसके पास इतनी पावर है कि वो खड़े खड़े 3-4 बंदों को एक ही बार में मार सकता है। एंड उसका वार अपना जो राजा का बेटा, छोटे बेटे ने एक बंदे को लाया वो झेल लेता है एंड उसे कंट्रोल कर लेता है एंड ऊपर से राजा के ऊपर अटैक भी कर लेता है। तो यही सारी क्वालिटी राजा को पसंद आ जाती है एंड वो अपने छोटे राजा से कह देते हैं कि तुम बड़े होके एक दिन बहुत बड़े लीडर या फिर बहुत बड़े नेता बनोगे। तो यहाँ पे तुम्हें रेसिज्म देखने को मिल गया होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस एनीमे में आगे क्या होगा, वो कैसे कैसे न्यू लोगों को ढूंढेगा अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यही जानने के लिए जाओ तुम इस एनीमे को देखो। वेल जब वो किसी बंदे को या किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, काफी यूनिक तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसका एनिमेशन काफी ज्यादा ही अच्छा रहता है। तो अगर तुमने इस एनीमे को देखने जाना है तो मेरे तरफ से एक बार ये हाईली रिकमेंडेड है, इस एनीमे को ट्राई करना जरूर। एंड इस लिस्ट के पूरे सारे एनीमे हिंदी डब में अवेलेबल है, जो कि तुम क्रंचीरोल पर या फिर अपने जुगाड़ लगा कहीं से भी देख सकते हो। एंड मैं काफी टाइम बाद वीडियो शूट करने बैठा हूँ, मैं भी अराउंड 30 डेज या फिर उससे ज्यादा ही हो गया है। वेल अब मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी क्विक वीडियो बनाने के लिए जिसमें कम एडिटिंग रहेगी एंड मे बी बहुत कुछ कम रहेगा। बस मैं सिंपली तुम्हें एक एनीमे बताऊंगा जो कि सिंपली एक्सप्लेन क्या होगा। वेल ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि यार मेरी भी जिंदगी कुछ गिबली आर्ट जैसी हो गई है, बहुत ज्यादा स्पॉइल हो गई है। और हाँ यार सब्सक्राइब कर लेना, वो जो लाल बटन दिख रहा है उससे ग्रे में कन्वर्ट कर देना एंड लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर लेना और अपना प्यारा से कमेंट भी कर देना। एंड कोई एनीमे मुझसे छूट गया है तो तुम मुझे कमेंट में उसे बता सकते हो एंड मैं उसे पिन कर दूंगा कि उसके थ्रू कोई और बंदा भी देखना चाहे तो देख सकता है तुम्हारी रिकमेंडेशन से। एंड अगर तुम्हारी रिकमेंडेशन से मुझे कोई वीडियो बनानी है तो वो भी तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो। टॉपिक की कमी हो गई थोड़ी बहुत तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। वेल और किसी तरह की बात करनी है तो तुम मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, मैंने कुछ न्यू चीज इंक्लूड कर दी है। वेल मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग जय। अरे हाँ एक बात तो मैं भूल ही गया, मैंने सुना कि माय डेजर्ट डार्लिंग का एक न्यू एपिसोड आने वाला, आई मीन न्यू सीजन। तो क्या तुमने अभी तक माय डेजर्ट डार्लिंग नहीं देखा है? एंड ऑल्सो कुछ एनीमे के न्यू सीजन आने वाले, हाँ सही सुना न्यू सीजन, जैसे कि द अपोथेकेरी डायरीज। अगर तुमने इस एनीमे की स्टोरी नहीं पता है कि कैसी है तो तुम ये वाली वीडियो जाओ मेरी वॉच करो, तुम्हें इस एनीमे की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। एंड ये एनीमे काफी ज्यादा अच्छा है तो तुम इसे देख सकते हो एंड कोई भी तुम्हें इसे ग्लूसम चीजें नहीं दिखेगी, बस थोड़ा सा ब्रो रोमांस तुम्हें देखने को मिल सकता है। एंड अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 भी एयर हो चुका है, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा हुआ तो देख लो भाई। मुझे लगता है जिसने अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब किया ना कि भाई तुम्हारे मुंह पर फेंक रहे जो कि हिंदी डब में एनीमे देख रहे हैं। ये ले सीजन 1, ये ले सीजन 2, ये ले सीजन, भाई सीजन खत्म नहीं हो रहा है, सीजन के ऊपर सीजन आ जा रहे हैं, सीजन के ऊपर सीजन आ जा रहे हैं। ऐसे कोई सी और एनीमे का नहीं आता है भाई। काफी क्रेजी वे में वो लोग हिंदी डब कर रहे हैं क्योंकि यार ये एक्सपीरियंस करना काफी अच्छा है कि तुम्हें हफ्ता भर वेट नहीं करना पड़ रहा है किसी भी सिंगल एपिसोड के लिए। तुम्हें जो भी देखना मिल रहा है एक ही दिन में देखने को मिल रहा है, पूरे 28, 20, 12 एपिसोड एक दिन में देखने को मिल रहा है। यार उस टाइम पे हम लोग कितना ज्यादा वेट करते थे, पूरा 2-2 वीक, एक वीक हो जाता था इसका एपिसोड ही नहीं आता था। हिंदी डब तो छोड़ दो, हिंदी डब तो अभी आना स्टार्ट हुआ है। काफी ज्यादा ही मस्त टाइम था वो वाला, लेकिन ये भी काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें सब कुछ दही जमा के तुम्हें दे दिया गया है, तुम बस वॉच करो इसे। मैं इसे हिंदी डब में सोच रहा हूँ कि दोबारा से रीवॉच करूंगा एंड इसके ऊपर एक अपनी हिंदी डब में वीडियो बनाऊंगी, देखिए कैसा रिस्पॉन्स आता है। एंड ऑल्सो ब्लैक क्लोवर का भी सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है, अगर तुम्हें नहीं पता तो इसमें 173 या 74 एपिसोड है अराउंड एंड हिंदी डब में मे बी अराउंड 75-72 पहुंचा है अभी तो बहुत दूर जाना है, लेकिन थोड़े ही दिन में इसका हिंदी डब एंड जो ओरिजिनल जापानीज डब है दोनों इक्वल हो जाएंगे।